तो देखो भगवान की दिव्य रासलीला का ये प्रसंग जो है बड़ा ही मुख्य है। संक्षेप में कहेंगे लेकिन ध्यान दे करके श्रवण करने लायक है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, ये उन समस्त ब्रजांगनाओं के सच्चे प्रेम का ही तो प्रतीक है कि आज हमारे श्री ठाकुर जी रास लीला करने के लिए तैयार हुए हैं या तैयार हो गए हैं। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन् तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः योगमायाम् उपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। आज उन समस्त ब्रजांगनाओं का प्रेम ही फलीभूत हुआ है कि हमारे श्री ठाकुर जी के मन में आया, और न केवल मन में आया, अपनी योग माया का सहारा लेकर के, योग माया के आश्रित होकर के भगवान ने एक दिव्य अलौकिक रात्रि निर्माण करने का योग माया को आदेश दे दिया। और योग माया ने ऐसी सुंदर रात्रि का निर्माण किया जिसमें शरद पूर्णिमा का चांद जो है प्रफुल्लित हो रहा है। वन में अनेकों प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली हरा भरा ही माहौल है, और यमुना महारानी का किनारा है। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर धारण किया, उस शरीर में इंद्रियां धारण की और इंद्रियों का स्वामी मन भी धारण किया, और भगवान अब रास लीला के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो हमारे कन्हैया अब यमुना जी के किनारे खड़े हो करके उन समस्त ब्रजांगनाओं का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जिन्हें हमारे रास बिहारी को रास लीला में सम्मिलित करना है। तो सोचो कि ब्रज जो है 252 किलोमीटर के अंतर्गत आता है, तो कोई ब्रजांगना 10 किलोमीटर दूर रहती है जहां कन्हैया खड़े हैं, कोई ब्रजांगना 50 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30, कोई 40, कोई 100, कोई 150 और कोई पूरे 250 और कोई 252। तो अब इतनी दूर दूर उन लाखों करोड़ों ब्रजांगनाओं को भगवान कैसे कहेंगे कि अरे आ जाओ ब्रजांगनाओं, हम यहाँ यमुना जी के किनारे ठाड़े तुम्हारो इंतजार कर रहे हैं, अरे मिलवे के ताई ठाड़े आ जाओ, भाग आओ। तो सोचो कि भगवान उनको कैसे संदेशा देंगे, क्योंकि भगवान के पास हमारे जैसा 30, 35, 40 हजार वाला एंड्रॉयड फोन तो है नहीं कि उसमें व्हाट्सएप भी चल रहा हो, फेसबुक भी चल रही हो, और इंस्टाग्राम और क्या क्या चलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलते हैं जिनके माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो फोन करने की भी आवश्यकता नहीं, खाली रात को मैसेज डाल, सुबह अगला उठेगा तो देख लेगा कि आज हमको 12 बजे मैसेज मिला है, वहां जाना।
तो यदि भगवान के पास में फोन होता तो सब ब्रजांगनाओं के नंबर भी होते और ठाकुर जी मैसेज कर देते, लेकिन ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। और अब कन्हैया यमुना जी के किनारे अकेले खड़े हैं, लेकिन याद उन समस्त ब्रजांगनाओं की आ रही है जिन्हें रास लीला में सम्मिलित करना है, जिस रस के लिए वो ऋषि मुनि साधु संत देव देवता देवांगनाएं, वो सिद्ध वो मुनि वो बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ब्रज में गोपी ब्रज स्त्री ब्रज बधूटी ग्वाल बाल ब्रजवासी बन करके आए, उन सभी को रास लीला का रस प्रदान करना है। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने क्या किया? कोई जानता है कि भगवान ने उन सब ब्रजांगनाओं को अपने पास कैसे बुलाया? अगर कोई जानती है या जानता है तो हाथ खड़ा करके बताओ। कोई नहीं जानता है, मतलब तुम लोग यहाँ कभी भागवत कथा नहीं सुनते हो? अरे भगवान के पास में मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ, फोन नहीं है तो क्या हुआ? भगवान के पास में वेणु तो है, भगवान के पास में बांसुरी तो है। यदि बांसुरी है तो इतना ही पर्याप्त है। देखो भगवान ने कन्हैया ने अपनी वेणु का निनाद माने बांसुरी का बजाना जीवन में केवल 2 ही प्रकार से प्रस्तुत किया है। कौन कौन से प्रकार? इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, जब सारी त्रिलोकी को सारे जीवों के हृदय में आनंद सुख आह्लाद प्रदान करना होता है तो सर्वभूत मनोहरम माने उस तरह का राग भगवान लगाते हैं। और चूंकि अब सारे संसार को नहीं बुलाना है, सारे संसार को नहीं सुनाना है, अब तो विशेष ब्रजांगनाओं का प्रवेश है, इसलिए केवल उन्हीं ब्रजांगनाओं को भगवान की वेणु सुनाई दे। तो भगवान ने इति वेणु रवम राजन जगौ कलौ वाम दृशाम मनोहरम, इस बार वेणु इस तरह से बजाई कन्हैया ने कि जो ज्ञानवती है उसके कान में सुनाई दे रहा है, अरे ज्ञानवती भागवान तू जा लपसी सी ये बनाए रही है और हम यहाँ 1.5 घंटा थे जमुना जी के किनारे ठाड़े तेरो इंतजार कर रहे हैं, अरे जल्दी आ। तो ज्ञानवती नाम की ज्योति लपसी छोड़ करके भागी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि फिर पता नहीं कभी कन्हैया प्राइवेट रूप से बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। मैं ही हमेशा पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन आज पहली बार श्याम सुंदर ने हमें बुलाया है और वो भी प्राइवेट। तो बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। अब जो ज्ञानवती है वो दौड़ी चली गई। अब रामवती के कान में भी वेणु सुनाई दी तो अरे रामवती तू कहाजे फुलकिया सी सेक रही है, हम यहाँ ठाड़े जमुना जी के किनारे भागवान 2 घंटा है गए फिर चले जाएंगे, अरे जल्दी चली आ। तो रामवती भी फुलकिया को जलती हुई छोड़ के भाग गई और पति बेचारा देखता रह गया। 1 रोटी तो पहले धरियाई बा के सामने, अब दोबारा लेके ही नहीं गई, वो रसोई से ही निकल गई। थोड़ी देर तो उसने देखा आ रही होगी आ रही होगी आ रही होगी, अब ज्यादा ही हद है गई तो उठ करके रसोई में जा करके देखा तो गैस पे रोटी जल के राख हो गई और रामवती तो है ही नहीं, रसोई में भाग गई। तो इसी तरह से जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं जिनको ठाकुर जी ने रास लीला में जगह दी, उन सभी ब्रजांगनाओं के कान में प्राइवेट मैसेज गया, सबके पास अलग अलग। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में भी तो एक सिस्टम है ना ब्रॉडकास्टिंग का, तो ब्रॉडकास्ट बना लो
ब्रॉडकास्ट में 256 शायद ऐड हो जाते हैं और मैसेज एक ही है, मैसेज एक ही है। एक बार भेज दिया हमने तो 256 चूंकि उसमें ऐड हैं, इसलिए सबके पास एक ही मैसेज अलग अलग प्राइवेट जाएगा। तो इसी तरह से भगवान का ये वेणु का मैसेज सबके पास प्राइवेट गया। कोई ज्योति है, कोई कीर्ति है, कोई उपमा है, कोई राधा है, कोई रजनी है, कोई रेखा है। तो जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं उन सबके पास में अलग अलग मैसेज गया और सब ब्रजांगनाएं एक एक करके अपने अपने घर से दौड़ने लगी और सब भगवान के पास में पहुंची। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कोई ब्रजांगना तो कुंडल पहन रही थी। पहले बड़े बड़े कुंडल चलते थे कानों में सोने के। जैसे ही वेणु का निनाद सुनाई दिया, अरे श्वेता तू जा कुंडले पहन रही और हम यहाँ 2.5 घंटा हो गया तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो बेचारी बावरी हो गई और कान की जगह पे कुंडल जो है नाक में ही पहन लिया इतना बड़ा, और अब ऐसे लटक रहा है और दौड़ी चली गई सब छोड़ के। अब कोई काजल लगा रही थी राधा, तो जैसे ही कान में वेणु सुनाई दी तो आंखों में लगाने की बजाय और यहां काजल लगा दी, क्योंकि शरीर का भान तो रहा ही नहीं। और कोई यहां लगाने की तैयारी कर रही थी तो वो आंखों में ही लगा दिया। कोई लहंगा पहन रही थी तो उल्टा पहन लिया। कोई कुछ कर रही थी, माने शरीर से सब बेसुध हो गई, आपा खो बैठी और सब छोड़ छाड़ करके सब भागी चली गई। तो भगवान ने बड़ा सुंदर सत्कार किया, सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे आओ आओ राधा, अरे आओ श्वेता, अरे आओ ज्योति, अरे आओ रजनी, अरे आओ रामवती, अरे आओ ज्ञानवती, अरे आओ कलावती, तुम्हारा स्वागत है। जब सबरी गोपियां इकट्ठी हो गई तो फिर धीरे से भगवान कहने लगे, बोले वो तो सब ठीक है, आप सब आ गई, बहुत अच्छा किया, आनंद मिला। अच्छा ये बताओ कि चाय बनवाऊं या कॉफी बनवाऊं? तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि नाय नाय लाला रहन दो, हम यहाँ कोई चाय पीवे काज थोड़ी आई हैं। बोले नहीं, फिर भी देख लो, यदि काऊ के मन में आ रही हो तो हम सेवा करवे काज तैयार हैं। तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि नाय हमें कछु नाय चाहिए,
तो भगवान ने धीरे से कहा कि आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की बात है, लेकिन कैसे आई? माने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। कैसे आई? कोई काम था क्या? अब जैसे ही कहा कि कोई काम था क्या, अब तो सारी ब्रजांगनाओं के होश उड़ गए। मान लो हम आपको फोन करके, मैसेज दे करके या चिट्ठी भेज करके या कोई संदेश भिजवा करके आपको हम बुलाएं, आप आओ, आपका हम स्वागत करें, सम्मान करें, और थोड़ी देर बाद ही फिर आपसे कहें कि कैसे आए पंकज जी, कोई काम था क्या? तो पंकज जी कहेंगे महाराज आपने ही तो बुलाया था हमें। धक्का सा लगेगा कि नहीं कि हमें बुलाया और फिर पूछ रहे हैं कैसे आए, कोई काम था क्या? तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि महाराज आपने ही तो बुलाया था वेणु का निनाद करके। अच्छा अच्छा, अरे हाँ हाँ हमने ही बुलाया था। अरे हमने इसलिए बुलाया था कि आप जो है ये देखो ना कितनी सुंदर रात्रि है, कितना सुंदर चंद्रमा है, कितनी सुंदर अमृतमय छटा है, कितना सुंदर ये अरण्य जंगल है, कितना सुंदर ये यमुना जी का किनारा है। इसका दिव्य दर्शन करो और आनंद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करो। तो ब्रजांगनाओं ने देखा कि ये हमारे साथ ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आखिरकार इनको हो क्या गया? अरे इनके चक्कर में तो हम संसार का, माने अपने पति, बालक, दादा परदादा, चाचा, काका, मामा, सारे रिश्ते नाते, सब कुछ सारा संसार ही छोड़ करके चली आई हैं, और अब ये कह रहे हैं कि यहां देखो और जाओ। और साथ में ये भी कह दिया कि देखो ब्रजांगनाओं, यदि तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी शारीरिक कामनाएं पूरी करूंगा तो ये संभव नहीं है। हमेशा याद रखो कि मैं तुमसे विशुद्ध प्रेम करता हूं, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना का वास नहीं है, और ये प्रेम हमारा सदा सर्वदा रहने वाला है। ये शारीरिक नहीं, ये हृदय का, ये आत्मा का विशुद्ध प्रेम है। तो ब्रजांगनाओं को थोड़ा सा रोष हो गया। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? तुम क्या समझते हो कि हम तुमसे कोई सांसारिक कामना मन में रख करके प्रेम करती? यदि ऐसा होता तो संसार में शरीर वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन याद रखो श्याम सुंदर कि तुम्हारे लिए तो हमने वास्तव में संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, माने मैवम विभोर हत भगवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान दैवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो साधक होते हैं वो भगवान के चरण कमलों को पहचान लेते हैं, उन्हीं को सारे संसार का मूल सार मान करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि हमने आपके पाद पद्म चरण कमलों को ही सब कुछ मान करके संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, माने सारे संसार के विषय विकार रिश्ते नाते सब छोड़ करके हम चली आई हैं, और अब आप कह रहे हो कि तुमने सब देख लिया अब जाओ। अरे कहाँ जाएंगी हम, कैसे जाएंगी?
तो देखो भगवान ने उन समस्त ब्रजांगनाओं को थोड़ा जैसे कुम्हार घड़े को बना करके और अबे में लगा करके पकाता है ना, और पका करके फिर निकाल करके उसे ठोक पीट करके देखता भी है कि कच्चा है कि पक्का है, और यदि वो पक्का है तो बाजार में भेज देता है, और यदि कच्चा है तो फिर दोबारा से उसे तपाने के लिए लगा देता है। तो भगवान भी देखना चाहते हैं कि जो ब्रजांगना मेरी रास लीला में सम्मिलित होने वाली हैं, क्या ये सारी ब्रजांगनाएं उस लीला की, उस रस की पात्र हैं? क्योंकि किसी को ज्ञान देने से पहले, किसी को कुछ देने से पहले, अरे ज्ञान तो छोड़ो, किसी को पानी देने से ही पहले आप देखोगे ना कि पानी कहाँ दें। कोई कहे लाओ जी हमारी जेब में पानी डाल दो, तो जेब में पानी डाल दोगे? तो चूंकि जेब पानी का पात्र नहीं है, पानी के लिए स्टील का कमंडल चाहिए, पीतल का चाहिए, सोने चांदी तांबे कांसा इत्यादि का पात्र चाहिए, या मिट्टी का पात्र चाहिए जिसमें पानी रुक जाए। और कोई घी डालने के लिए कहे तो घी के लिए भी अलग पात्र चाहिए। तो ऐसे ही भगवान भी देखना चाहते हैं कि हम जिसे इस दिव्य रस को प्रदान करना चाहते हैं, क्या ये सब ब्रजांगना श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। तो देखो भगवान भी देख लेना चाहते हैं कि ये सारी ब्रजांगना रास लीला में सम्मिलित करने लायक हैं या नहीं। जब भगवान को पूरी तसल्ली हो गई, संतुष्टि हो गई, तो सारी ब्रजांगनाओं को लेकर के भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में रास लीला प्रारंभ की, और भगवान की वो दिव्य रास लीला में सारी ब्रजांगनाएं आनंद ले रही हैं और महापुरुष गा रहे हैं।